हेलो। आज हम बात करेंगे कि हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये मैंने टॉपिक इसीलिए चुना है बिकॉज हम वास्तु कंसल्टेशंस करवाते हैं, हम किसी भी तरह से बहुत सारी डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन कोई भी हमें इतनी डिटेल में बता नहीं पाता। और वो सही भी हैं, क्योंकि हमारा सबका ध्यान जो है वो जो नेगेटिव है उसके ऊपर ही जाता है कि उसे जल्दी से फिक्स किया जाए और उससे फायदा लिया जाए। लेकिन अगर हम इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि बेडरूम एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट बेडरूम में बिता देते हैं। अगर किसी की एज सपोज 60 ईयर्स हुई तो उसने 20 ईयर्स 1/3 एटलीस्ट 8 आवर्स तो वो एवरी डे 24 आवर्स में से 8 आवर्स तो वो बेडरूम में स्पेंड करेगा ही। तो 1/3 ऑटोमेटिकली हो गई, जिसमें से उसने 60 साल में से 20 साल तो बेडरूम में निकाल दिए। और कहीं अगर उन उस इंसान को, उस कपल को घर बेडरूम में टीवी देखने का शौक है, बेडरूम में बैठ के पढ़ने का शौक है, या फिर अपने वर्क लाइफ में काम करने का शौक है, तो फिर अपने आप हिसाब लगा लें कि ये 20 साल, 60 साल में से 20 साल से भी कहीं ज्यादा टाइम उसने अपने बेडरूम में स्पेंड कर दिया। तो बेडरूम का एक्चुअल में सही होना, और शास्त्र कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम हम रीजुविनेट हो रहे हैं, उस टाइम हमें हमारे सेल्स, हमारी एनर्जीज दोबारा से लाइव हो रही हैं, जो कि सारा दिन काम करके जाके थक गई, उन सेल्स को, उन एनर्जीज को दोबारा से जीवन मिल रहा है। तो ये बेडरूम हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि वो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे और जिससे कि हमारी लाइफ एक रिलैक्सिंग, सूदिंग और सक्सेसफुल हो हर तरफ से। तो इसीलिए ये बेडरूम का टॉपिक आज आपके लिए है। मैं शायद क्या, इनफैक्ट पक्का ही है। इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल वन, इट्स देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स आई हैव टू गो थ्रू। तो आज जितना हो सका वो, लेकिन अगर उसके बाद जो भी रहेगा फिर उसका पार्ट 2, पार्ट 3 वो वीडियोस बना के मैं यहीं पोस्ट करूंगा। आप इसे फॉलो जरूर कर लेना। इससे आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा और फायदा जरूर जरूर होगा। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं कि बेडरूम हमारा कैसा होना चाहिए। तो बेडरूम में जो सबसे पहले है वो शेप। अगर बेडरूम हमारा रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो उसमें क्या कहते हैं, एज पर वास्तु एंड एज पर फेंग शुई। फेंग शुई एक्चुअली वास्तु का ही पार्ट है, जो कि चाइनीज में जाके वो फेंग शुई बन गई, बट उन्होंने जो सिद्धांत थे वो वही वास्तु से ही लिए हैं। तो उसमें है कि अगर स्क्वायर शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा, तो उसमें जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो इक्वली फ्लो कर पाएंगी। अगर वो डिस्टॉर्टेड हुआ, इन शेप्स के अलावा कोई और शेप्स हुई, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज इतनी स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। एक तो ये है। दूसरा है कि अगर आपके बेडरूम में 1 डोर है एंट्री के लिए एंड एग्जिट के लिए, और तो वो बेस्ट है। अगर कहीं वो बेडरूम में 2 डोर्स ऐसे हो गए कि एक डोर तो मेन है, दूसरा डोर है कि जिसके थ्रू हम कहीं दूसरे रूम में जाएं और फिर वहीं से एग्जिट ले जाएं, तो वो एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इंसोम्निया हो जाएगा, हमारी स्लीप वो अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड है कि सीलिंग, हमारी जो जो छत है वो स्लांटेड नहीं होनी चाहिए। लाइक इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो एकदम प्लेन स्मूथ स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर कहीं हमारे बेडरूम की छत स्लांटेड है, या वैसे यहाँ इन कंट्रीज में होता नहीं, लेकिन आई डोंट नो, बहुत सब पूरा वर्ल्ड है कहाँ क्या हो, तो अगर कहीं वो ऐसे बीम्स हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं छत पे, तब भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो भी पॉजिटिव एनर्जीज को ब्लॉक करती हैं। तो ये थर्ड। फिर है कलर्स। कलर्स जो हैं उन कलर्स में हमें ऑलवेज ही बेडरूम में एक न्यूट्रल
एक सबल, एक एक मतलब काफी सूदिंग कलर्स होने चाहिए जो लाइट हों। अब आप खुद देख लेना, अगर जिस भी बेडरूम में सपोज रेड कलर कर दिया तो वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई पक्का है, वो झगड़ेंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि रेड कलर अग्रेशन को दिखाएगा और वहां प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए बेडरूम का पेंट जो है वो भी एक सूदिंग ही होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ऑफ वाइट, क्रीम, इन तरह से कुछ लाइट ग्रीन ऐसा कुछ हो। ठीक है। फिर है लाइव प्लांट। लाइव प्लांट्स जो हैं मतलब बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों वाले प्लांट्स नहीं, स्मॉल लिटिल प्लांट्स, वो बेडरूम में अगर एक दो आप रखेंगे तो उससे एनर्जी स्टिमुलेट होती है, उसे एनहेंसमेंट मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे बेडरूम में बढ़ती ही है। फिर है कि जिम और वर्क। तो जिम इक्विपमेंट जहाँ जो कि स्टर्नस एक्टिविटीज हैं, जिम है या हमारे काम करने का डेस्क है, वो सब चीजें बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, वरना वो भी हमारी स्लीप पे असर डालेंगी, नेगेटिव असर डालेंगी और उससे भी हमें प्रॉब्लम्स होंगी। फिर है कि हेडबोर्ड, मतलब जो हमारे बेड का हेडबोर्ड है वो स्टेबल होना चाहिए, वो अगेंस्ट द वॉल होना चाहिए और वो ज्यादा हिलने डुलने वाला ना हो, वो एकदम से सिक्योर हो। और बेड के दोनों तरफ नाइट स्टैंड्स जो साइड टेबल्स हैं वो होने चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। तो ये भी एक जरूरी चीज है। फिर है कि टीवी, बहुत सारे लोग बेडरूम में टीवी लगा लेते हैं। तो एक पहली बात तो टीवी नहीं होना चाहिए, और अगर टीवी है भी या यू आर फाउंड ऑफ वॉचिंग टीवी इन द बेडरूम, समटाइम्स ऐसा होता है कि ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, तो लोग जो हैं जब भी वो अपना काम काज खत्म किया वो फटाफट बेडरूम में दौड़ते हैं और कोई बुक पढ़ता है, कोई काम करता है, कोई टीवी देखता है। तो अब समझो कि इनफैक्ट अगर 60 इयर्स की एज है, 20 इयर्स तो स्लीपिंग में चले गए बेडरूम में, और अगर कहीं ये वो इंसान कर रहा है तो उससे भी ज्यादा, इनफैक्ट 1/3 से भी ज्यादा लाइफ हमारी बेडरूम में निकलती है। तो उसे पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने बेडरूम में टीवी है रखें तो उसे किसी क्लॉथ से कवर करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। ये वास्तु और फेंग शुई की एक बहुत बड़ी टिप है, उसे प्लास्टिक से नहीं क्लॉथ से कवर करें। फिर है मिरर, सेम, अगर हम सपोज ऐसे सो रहे हैं, हेडबोर्ड यहाँ है और मैं ऐसे सो रहा हूं, अगर मैं उठ के सीधा बैठूं और सामने मिरर होगा तो ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, ये सही नहीं है। इसे अगर वो मिरर सामने है तो उसे या तो साइड पे मूव कर दें, अगर वो नहीं हो सकता तो सेम लाइक अ टीवी कि मिरर को भी आप एक कपड़े से ही ढक के रखें ताकि उठते सार आपको अपना मुंह ना दिखे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद और बहुत हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप फॉलो करना स्टार्ट करें, यू विल डेफिनेटली हैव अ बेनिफिट ऑफ इट। प्लीज लेट मी नो कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।